हे गाइस, वेलकम टू D2I। आज हम जानेंगे कल के कुछ मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। तो निफ्टी आज बंद होते होते एक 11,367 के आसपास के सपोर्ट को ब्रेक करते हुए क्लोज हुआ। ओके, तो अगर कल हम लोगों को निफ्टी 367 के आसपास पे मिलता है तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड बाय की तरफ ले सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,430। ओके, अगर हम कल बाय करते हैं निफ्टी को नियर अबाउट 11,367 के आसपास तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 11,430 का। अगर 11,430 के आसपास सस्टेन कर जाता है, ओके, अगर निफ्टी 11,430 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद हमारा जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 11,500 और 11,536 का। तो इन टारगेट्स के लिए हम कल निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ओके, बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर निफ्टी यहाँ से बाय बनता है तो ऑफकोर्स एक बार 11,500 टच करने के पूरे चांसेस हैं निफ्टी के पास। ओके, सो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल निफ्टी के। दिस एंड दिस, ये 3 एरोज़ है टारगेट हमारे कल के निफ्टी के लिए। ओके, सो सेकंड आते हैं बैंक निफ्टी पे। सो अगर बैंक निफ्टी को देखें, आज का इंट्राडे चार्ट देखें तो एक सपोर्ट है 23,11,9 के आसपास, जिसको ब्रेक करने पे सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी आज और यहाँ पर गिर गया है। सो अगर कल निफ्टी सस्टेन कर जाता है 23,11,9 के ऊपर पे तो हम लोग को एक टारगेट दे सकता है नियर अबाउट 23,500 या फिर 23,900 का। तो 23,500 23,900 की टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है अबव, निफ्टी सस्टेन कर जाता है कल अबव 23,11,9 के ऊपर। ओके, अगर ये लेवल्स आपको मिलते हैं तो कल आप बैंक निफ्टी को एक बार बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब स्टॉक्स पे आते हैं। सो हमारा पहला स्टॉक रहेगा SBI। तो SBI काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और आज भी काफ़ी कंप्रेस पोजीशन पे क्लोज हुआ। बट अगर कल हमें SBI एक ऊपर के लेवल पे मिलता है जो कि नियर अबाउट 212 या 11 के आसपास अगर मिलता है, नियर अबाउट 210 या 11 के आसपास पे, ठीक है, 210 या 11 के आसपास में हम लोगों को मिलता है तो हमारा एक SL बनेगा 212.30 का। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम लोगों को सेल करना है SBI को नियर अबाउट 211 के आसपास, जिसका SL रहेगा 212.50 का और हमारा टारगेट रहेगा 207 और अगर 207 के नीचे सस्टेन कर जाता है SBI तो हमारा टारगेट रहेगा 202 और 198 का। बट ये जो दो टारगेट हमको मिलेंगे 202 और 198 के, टोटली डिपेंड रहेगा बैंक निफ्टी के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब भी हम सेल करेंगे 207 पे हमें आधे से ज़्यादा पोजीशन बुक कर लेने हैं और मार्केट की कंडीशन को देखने के बाद ही 202 या 198 के आसपास के टारगेट के लिए हमें रुकना है। ओके, देन नेक्स्ट रहेगा HDFC बैंक। सो HDFC बैंक ने आज अपना एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया इस लेवल पे 1100 के आसपास।
तो अगर कल हमको ये 1100 के आसपास के लेवल फिर से मिलते हैं तो हमें ऑफ कोर्स इसे बाय करके जाना चाहिए। HDFC का हमारा टारगेट जो बनेगा ऊपर की तरफ वो रहेगा लगभग 1126 और 1141 के आसपास। ये दो टारगेट आने वाले टाइम पे HDFC बैंक फिर से अचीव कर सकता है। और जब 1100 के आसपास से हम बाय करेंगे तो आप चाहे तो आपका SL रख सकते हैं 1097 का। ओके, 1097 का एक SL के साथ आप बाय कर सकते हैं। अगर ये SL हिट हो जाता है किसी कारण से, निफ्टी नीचे आता है, तो फिर से आपके पास HDFC की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 1094 के आसपास। 1094 के आसपास फिर से आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हमें फिर से नीचे से एक बाय करना है। कहाँ? 1094 के से लेकर 1089 के आसपास से बाय करना है HDFC बैंक को। अगर नीचे आता है तो, अगर ऊपर पे रहता है तो हमें 1100 के आसपास से बाय करना है। ये दो लेवल हमारे बनेंगे बाइंग के, ये दो लेवल हमारे बनेंगे बाय के। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एज़ यूजुअल 1126 और 1141। अगर 1100 के आसपास लेने के बाद अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो नीचे के इन लेवल्स पे ही एवरेज करना, और बीच में कहीं पे भी एवरेज नहीं करना है। ओके, नाउ थर्ड रहेगा हमारा JSW स्टील। सो आप जैसे देख सकते हैं JSW स्टील कंटिन्यूसली 284 के लेवल को होल्ड करा हुआ है। कहाँ से? 21/8/2020 से लेकर आज 9/7/9/2020 तक के आज कंटिन्यूसली 284 के लेवल को होल्ड किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है आज। और ऊपर क्लोज़ करने में सस्टेन भी हुआ है। तो अगर कल हमें एक पोजीशन मिलती है नियर अबाउट 284 के आसपास JSW स्टील में, तो हम एक छोटा सा SL लेके 284 के थोड़े नीचे पे लाइक 283.50 का SL लेके 284 के ऊपर सस्टेन होने पे 295 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं। ओके, आपका टारगेट 295 का होगा। अगर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते तो थोड़ा नीचे के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं 291 के आसपास का। ओके, ये दो टारगेट बनेंगे आपके लिए कल JSW स्टील पे, 292 एंड 295। और हमें बाय करना है नियर 284 के आसपास 283.50 के SL के साथ में। ठीक है, अगर आप थोड़े रिस्क टेकर हैं तो अपना SL थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 282.80 का SL ले सकते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे 3 शेयर्स। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ होगा हमारा जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील आप देख सकते हैं काफ़ी समय से गिरावट में ही है, काफ़ी समय से कंटिन्यूसली डाउन है। बट इसका जो 202 का लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है। अगर कल ये सस्टेन करता है 202.4 के आसपास तो हमें इसे बाय करना है। ओके, 202.40 के आसपास अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें बाय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा ऊपर 220 का। ओके, हमें टारगेट मिलेगा 220 का। अगर ये 202 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें वेट करना चाहिए 198 के लेवल का। अगर 198 के लेवल पे सस्टेन करता है तो भी हमें टारगेट 220 का ही मिलेगा। बट अगर इसके 198 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें इसे बाय करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। तो आप बजाज ऑटो देख सकते हैं काफ़ी टाइम से एक लेवल पे सस्टेन किया हुआ है अपने आप को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी टाइम से एक लेवल पे सस्टेन किया हुआ है बजाज ऑटो
2848 के आसपास के लेवल पे, बट हमें इसे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है नीचे के लेवल से। अगर ये ऊपर जाता है और 2926 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, ओके, मिनिमम 1 घंटे या 30 मिनट, देन ओनली वी हैव टू बाय टिल द टारगेट ऑफ 2972 और 2983 और 2983। ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारा SL रहेगा 2910 का, ओके, यहाँ से हमारा SL जो रहेगा वो रहेगा 2910 का, और 2926 के आसपास से हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 2972 एंड 2983। ओके, देन मूव करते हैं टाटा मोटर पे। टाटा मोटर प्रीवियस 3 दिन से कंटिन्यूसली अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है आने वाले टाइम पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है। इस ट्रेंड लाइन को जिस दिन इसने ब्रेक किया, बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो आपको या तो वेट करना चाहिए 151 को ब्रेक करके सस्टेन करने का मिनिमम 30 मिनट, उसके बाद आप बाय करें। अगर आप 151 के आसपास से बाय करते हैं तो आपका SL रहेगा 149.60। ओके, आपका SL जो रहेगा वो रहेगा 149.60, और 151 के आसपास से अगर आप बाय करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा 157.40 का। अगर बाय लक नीचे आता है ये स्टॉक, तो आपको फिर से इसे बाय करना चाहिए नीचे से, इसे सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। नीचे से बाय करना है नियर 148 और 147 के लेवल के आसपास, और आपका जो टारगेट रहेगा वो सेम रहेगा 157.40 का। ओके, सो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स जो कल आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं।